बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा के हिस्से में बैठा हूं, कभी हमारी एक भी बार बात हुई हो कि इनके गुरु शैतान है या इनकी बाणी शैतान है? एक भी बार बात नहीं हुई ऐसी। हमने तो बात नहीं की, परंतु तुम कह कह के कि ये साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, ये साडी बाणी नूं शैतान कहंदे ने, साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, साडी बाणी। अरे तुम अपनी बेअदबी खुद कर रहे हो तुम लोग, हम थोड़ी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हुजूर में बैठा हूं। अगर 10,000 पास्टर से मैं मिला हूं 17 साल में, एक भी मेरी स्टेटमेंट दिखाओ सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी के खिलाफ, किसी गुरु के खिलाफ। अरे हम अपना काम कर रहे हैं। यीशु मसीह इतना बड़ा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं किसी को बोलने की, वो इतना बड़ा है। मैं तो ये सोच के जाता हूं कि अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रीच करने के लिए, मुझे तो कोई नाइट रखनी चाहिए जहां मैं अपनी बाइबल को पूरा प्रीच कर सकूं। मुझे तो यही प्रीच नहीं हो रहा मेरे से। इतना ये भंडार है, इतना खजाना है मेरे पास। यीशु मसीह की जो खूबियां हैं वो इतनी ज्यादा है कि वो प्रीच ही नहीं हो रही हमसे सभी। तो दूसरे की हमने क्या लेना देना है? वो तो तुम ही हो जो बोल रहे हो कि पाजी उन्हें ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। हर बार तुम सब जगह जाते और बोलते पाजी ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। अब भाई हम तो नहीं डाल रहे, तुम अपने मुंह पे डाली जाओ तो हमारा कोई कसूर नहीं। कि या तो वो स्टेटमेंट दिखाओ कहां पे हमने कहा है या किसी ने कहा है। तो जिसने कहा है उसको पकड़ लो। बोलते जी फलाने क्रिश्चियन ने माफी मांगी है, 2 लाख बलात्कार हुए हैं जी पिछले 50 साल में। 400 करोड़ लोगों में 2 लाख बलात्कार 50-60 सालों में 0% बनता है, 0.00005। सुनो मेरी बात, तुम अपने धर्म में देख लो, तुम्हारे जो प्रचार करने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा परसेंटेज तुम्हारे व्यभिचारियों को निकलोगे जिन्होंने प्रचार करते हुए अपने गुरुओं का गलत काम किया होगा। तो हम क्या तुम्हारे धर्म को गलत बोल दें? तुम्हारी परसेंटेज ज्यादा निकलेगी खराब की, लेकिन हमने तो तुम्हारे गुरु को, तुमको, तुम्हारे धर्म को कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि धर्म ने नहीं सिखाया ये काम करना, व्यभिचार करना, गंदी मूवियां बनाना लड़कियों की जो वायरल हुई थी पीछे। हमने नहीं, धर्म ने नहीं सिखाया, तुम्हारे धर्म ने भी नहीं सिखाया होगा। वो तो इंसान बुरा है। इंसान बुरा है तो किसी धर्म को बुरा बोलने की जरूरत नहीं। इंसान को ही बुरा बोला जाए, किसी धर्म को बुरा नहीं बोला जाए। लेकिन जब मकसद लड़ाना हो, जब मकसद झगड़ाना हो, जब आदमी एक मकसद लेके चलता है, क्रिश्चियंस को मैं बोलता हूं कोई धरना लगाने की जरूरत नहीं। यही वो चाहते हैं कि वो एक डफर बयान दें और आप हरल हरल करते पूरे इंडिया में फैल जाएं। यही वो चाहते हैं। हम धरने नहीं लगाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, हीलिंग्स करेंगे, डिलीवरेंस करेंगे। जो एक्शन कमेटी बनाई जा रही वो धरने लगाने के लिए नहीं बनाई जा रही। वो अपनी पहुंच रखेगी अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी, उनसे बात करेगी। वो सिखों से, भाइयों से भी बात करेगी। वो कमेटियां बनाएगी, वो पीस टॉक करेगी, वो शांति बनाएगी। लड़ने वाली कमेटी नहीं है वो। खुदा ने हमें ताकत दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, आत्मा भी दी है, वचन की शिक्षा भी दी है। आमीन। तो भाई साहब हमने तो मिट्टी नहीं डाली। अब आप हर जगह जाके प्रैक्टिकल करके दिखाओगे कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी, वो तुम्हारा ही मुंह गंदा हो रहा है। जितनी बेअदबी तुम लोग खुद अपनी कर रहे हो ना, उतने दूसरे तुम्हारी नहीं कर रहे। हालेलुया। हमारे पास तो बाइबल पूरा प्रीच करने का मौका नहीं मिल रहा हमें। ये तो इतनी बड़ी, इतनी गहरी है ये। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, चलो मैं संडे ये बात बताऊंगा आपको। ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर एक चीज जो परमेश्वर की हो रही है उसके पीछे एक मकसद है। ये परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है जो हो रहा है। परमेश्वर अपने प्रीच को, सुसमाचार को, कोई रूह नाश ना हो, किसी धर्म का प्रचार ना हो, जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो जो किसी धर्म का नहीं है, जो धर्म बदलने नहीं आया, जो जीवन बदलने आया। आमीन। जो तुम्हारे नशों से तुमको आजाद करने आया, तुम्हारी दुष्ट आत्माओं से तुम्हें छुटकारा देने आया, जो तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। हमें मालूम है कुछ लोग फेक हैं, कुछ लोग हैं गलत, लेकिन वो हम पे छोड़ दो, वो खुदा पे छोड़ दो। हमारा खुदा जीवित है, वो डंडा मार के अपने आप सेट करता है आदमी को। चिंता मत करो।
हर बंदा अपने घर की सफाई खुद करे। अपने घर च गोडे गोडे गंद पिया होवे ते नाल दियां दी नुकरां साफ करन चल जाइए, पहला अपना साफ कर लो। आमीन। हर बंदा अपनी अपनी सफाई खुद करे। हालेलुया। और यीशु मसीह इतने गहरे हैं, वचन इतना गहरा है, बाइबल इतनी गहरी है, इतनी डीप है कि अगर कोई प्रचारक बाइबल ही ले ले, मैं कहता हूं नया नियम ही ले ले, पुराना ही ले ले, यशाया ही ले ले, भजन संहिता ही ले ले, 10-10 महीने 10-10 साल एक वचन से प्रीच कर सकता है। इतनी गहरी है पवित्र बाइबल। आमीन। और ये धार्मिक पुस्तक नहीं, ये मेरे परमेश्वर का लव लेटर है आप लोगों के लिए और मेरे लिए। ये वो पुस्तक नहीं जिसको हम बचा बचा कर रखें कि इसका कोई पेज ना फाड़ दे। ये मुंह से निकला हुआ वर्ड है जो तुम फाड़ नहीं सकते। आमीन। ये वचन ये नहीं है जो यहां पे लिखा हुआ है, वचन वो है जो उसके मुंह से निकला है। आमीन। और कई चीजें जब आप उसे रॉन्गली लेते हैं, आप उन चीजों का कभी हल नहीं कर सकते। एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही बाइबल की बेअदबी कर सकता है। एक नॉन क्रिश्चियन बंदा अगर बाइबल को फाड़ भी दे तो इसकी बेअदबी नहीं होती, क्योंकि वो मूर्खता है। वो बेअदबी नहीं है, वो क्या है? मूर्खता। बोलते जी दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म की बेअदबी करा रहे हैं। कोई शौक नहीं है किसी को मूर्खता करने का, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप एक बाइबल फाड़ देंगे 10 और प्रिंट होके आ जाएंगी। ये बेअदबी नहीं। बेअदबी है बपतिस्मा लेकर भी व्यभिचार करना, बेअदबी है बपतिस्मा लेकर भी गलत काम करना। यह बेअदबी है जो सिर्फ एक क्रिश्चियन ही बाइबल की बेअदबी कर सकता है। एक नॉन क्रिश्चियन बाइबल की बेअदबी नहीं कर सकता। दूसरे धर्म का बंदा कभी आपके धर्म की बेअदबी नहीं कर सकता। आप हो जो अपने धर्म की बेअदबी कर सकते हो, दूसरा नहीं। हालेलुया। क्योंकि दूसरे के लिए वो धर्म नहीं है। हो सकता है दूसरे के लिए वो सिर्फ एक आम सी चीज हो, तो दूसरा आपकी बेअदबी नहीं कर सकता। जीसस क्राइस्ट को मानकर भी लालच ना छोड़ना, अहंकार ना छोड़ना। जो आप सीखते हैं वही आपके मुंह से निकलता है। हमने माफी सीखी है, हम माफी का प्रीच करते हैं। आपने लड़ना सीखा होगा, आप लड़ने का प्रीच करते हैं। तो जो अंदर होगा वो बाहर तो आएगा ही। आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर आग होगी तो वो बाहर आएगी। हमारे अंदर प्रेम होगा, माफी होगी, बुद्धिमानी होगी तो वो बाहर आएगी भी। बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर निकलेगा तुम्हारे मुंह से। हालेलुया, हालेलुया।